21 सितंबर पितरों को मोक्ष प्रदान करने वाली इंदिरा एकादशी बना अद्भुत संयोग। तुलसी जी पर चढ़ाते यह एक चीज हर कष्ट दूर करेंगे भगवान विष्णु। आपके पितृ करेंगे आपको माला माल, मिलेगी पितृदोष से मुक्ति। ओम गण श्री महागणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, पितृपक्ष चल रहा है। पितृपक्ष जैसा कि इसके नाम से ही प्रतीत होता है, यह पितरों का पक्ष है, यानी कि पितरों का समय है। इस समय पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध तर्पण पिंडदान करने का विधान है। शास्त्रों के अनुसार इन दिनों पितृ पृथ्वी लोक पर अपने परिजनों के बीच रहकर उनके द्वारा अर्पित किए श्राद्ध तर्पण ग्रहण करते हैं और तृप्त होकर अश्विन अमावस्या पर वापस पितृलोक को चले जाते हैं। यह दिन पितरों की कृपा प्राप्त करने और पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए बहुत खास माने जाते हैं। पितृपक्ष का हर दिन ही पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए खास होता है, लेकिन इन दिनों में सबसे अधिक महत्व होता है सर्वपितृ अमावस्या और पितृपक्ष की एकादशी का और पितृपक्ष की पूर्णिमा का, क्योंकि यह तीनों ही दिन भगवान विष्णु मां लक्ष्मी जी को समर्पित होते हैं। इन दिनों के स्वामी भगवान विष्णु मां लक्ष्मी जी हैं और शास्त्रों में भगवान विष्णु मां लक्ष्मी जी को ही पितृदेव कहा गया है। पितृदेव की कृपा अगर प्राप्त हो जाती है तो पितृ भी प्रसन्न होते हैं। पितरों की आत्मा को शांति तभी मिलती है जब भगवान विष्णु मां लक्ष्मी जी प्रसन्न होते हैं और इससे पितृ तृप्त होते हैं और अपना आशीर्वाद देते हैं, जिससे पितृदोष दूर हो जाता है। पितृपक्ष की एकादशी, जिसे इंदिरा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, इस बार 21 सितंबर दिन बुधवार को है। यह दिन भगवान लक्ष्मी नारायण को समर्पित होता है। इस दिन भगवान विष्णु मां लक्ष्मी का पूजन करने और व्रत करने से पितरों की आत्मा को शांति पहुंचती है। पितरों को किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता। यम की यातनाएं भी पितरों को भोगनी नहीं पड़ती। इस एकादशी के महत्व का वर्णन करते हुए यहाँ तक कहा गया है कि इस एकादशी व्रत को रखकर इसके व्रत का पुण्य पितरों को प्रदान करने से पितरों को वैकुंठ की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु मां लक्ष्मी जी और पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए तुलसी जी का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। तुलसी जी भगवान विष्णु मां लक्ष्मी जी को अत्यधिक प्रिय है। कहते हैं जिन्हें तुलसी जी की कृपा प्राप्त हो जाती है उन्हें भगवान विष्णु मां लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होती है। तुलसी जी को ही मोक्षदायिनी कहा गया है। तुलसी जी की कृपा से ही पितरों को मोक्ष भी प्राप्त होता है। आज के दिन तुलसी जी का पूजन करने से भगवान विष्णु अति शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं, जिससे पितरों को भी संतुष्टि मिलती है और पितृ प्रसन्न हो आशीर्वाद देते हैं, जिससे पितृदोष दूर होता है। आज के दिन तुलसी जी का पूजन करने के लिए सबसे पहले स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अब आप एक पात्र में शुद्ध जल लें। आप स्टील का, पीतल का या तांबे का लोटा ले सकते हैं। इसमें आपको शुद्ध जल भरना है। अगर आपके घर गंगा जल है तो इसमें थोड़ा सा गंगा जल भी अवश्य ही मिला लें। अब इस जल के पात्र को आप अपने मंदिर में रखें। मंदिर के सामने आसन बिछाकर बैठ जाएं। भगवान श्री गणेश, भगवान विष्णु, मां लक्ष्मी जी को प्रणाम करें और पितरों को प्रणाम करें। अब आप भगवान जी के सामने एक शुद्ध घी का दिया जलाएं और एक सुगंधित धूप बत्ती जलाएं। अब दोस्तों, आप सबसे पहले भगवान विष्णु मां लक्ष्मी जी को किसी फल मिष्ठान का भोग लगाएं और इसमें एक तुलसी का पत्ता अवश्य ही रखें, क्योंकि तुलसी पत्र के बिना भगवान विष्णु भोग को स्वीकार नहीं करते। भोग लगाकर भगवान जी से भोग ग्रहण करने की प्रार्थना करें। अब दोस्तों, आप भगवान जी के सामने एक खाली पात्र रखें और एक कटोरी में थोड़े से काले तिल लें। अब अपने दाहिने यानी कि राइट हैंड के अंगूठे, तर्जनी उंगली और मध्यमा उंगली यानी कि रिंग फिंगर, मिडिल फिंगर और अंगूठे के बीच में आप थोड़े से काले तिल लें और भगवान विष्णु जी के इस मंत्र का जाप करते हुए आप यह तिल भगवान विष्णु के सामने रखे खाली पात्र में चढ़ा दें। मंत्र है ओम पितृदेवताय नमः।
आपको इस मंत्र का एक बार जाप करना है और यह तिल भगवान विष्णु जी के सामने रखे खाली पात्र में चढ़ा देने हैं। फिर इसी प्रकार दूसरी बार आप तिल लें और फिर से इस मंत्र का जाप करें। फिर से यह तिल भगवान जी के सामने रखे खाली पात्र में चढ़ा दें। इस प्रकार आपको 3 बार तिल भगवान जी को चढ़ाने हैं। दोस्तों, तिल भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी को अत्यधिक प्रिय हैं। तिल भगवान विष्णु जी के पसीने से उत्पन्न हुए हैं। इनसे पितरों को भी संतुष्टि प्राप्त होती है। साथ ही तिल यमदेव को भी समर्पित है। तिल के बिना पितरों को तृप्ति नहीं मिलती। इस तरह तिल चढ़ाने के पश्चात दोस्तों अब आप भगवान विष्णु जी को प्रणाम कर उनके 12 मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आपको इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। मंत्र का जाप करने के पश्चात दोस्तों आप भगवान श्री गणेश, भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी को प्रणाम करें और पितरों को प्रणाम करें। जाने अनजाने में की गई सभी गलतियों की क्षमा मांगे। भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी से पितरों की आत्मा की शांति और मुक्ति की प्रार्थना करें। इस तरह प्रार्थना करने के पश्चात दोस्तों आपने भगवान जी को जो तिल चढ़ाए हैं उन्हें अब आप उठाएं और इस जल के पात्र में डाल लें। अब इस जल के पात्र को ले जाकर आपको इस जल से तुलसी माँ को जल अर्पित करना है। तुलसी माँ को जल देने से पहले दोस्तों आप तुलसी माँ को प्रणाम करें और तुलसी माँ से अपने पितरों की आत्मा की शांति और तृप्ति की प्रार्थना करें। तुलसी माँ से प्रार्थना करें कि आपके पितरों को किसी भी प्रकार का कष्ट न पहुंचे, भूख प्यास ना लगे और उन्हें संतुष्टि मिले। पितरों के मोक्ष की भी प्रार्थना करें। इस तरह प्रार्थना करने के पश्चात दोस्तों आपको अब यह जल तुलसी जी पर चढ़ा देना है। तुलसी जी पर जल चढ़ाते समय आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का मन ही मन जाप करते रहें। तुलसी जी पर जल चढ़ाने के पश्चात दोस्तों अब आप तुलसी जी की 11 परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय भी आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहना है। परिक्रमा करने के पश्चात अब आप भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी को प्रणाम कर तुलसी जी को प्रणाम करें और पितरों को प्रणाम करें। दोस्तों, इस विधि से तुलसी जी को जल अर्पित करने से भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी की असीम कृपा प्राप्त होती है। भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी के साथ ही तुलसी माँ की कृपा से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, पितरों को संतुष्टि प्राप्त होती है। पितृ तृप्त होते हैं और अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। पितरों के आशीर्वाद से पितृ दोष दूर होता है। भगवान लक्ष्मी नारायण और पितरों की कृपा से जीवन में खुशियां आती हैं और कष्टों से छुटकारा मिलता है। साथ ही पितरों को कष्ट नहीं होता, पितरों को यम की यातनाएं भी भोगनी नहीं पड़ती, जिससे पितरों को सद्गति मिलती है। दोस्तों, अगर आप यह पूजन दिन के समय ना कर पाए तो आप संध्या काल के बाद अगर इस पूजन को करें तो ध्यान रखें आप यह तिल जल में ना चढ़ाएं, सीधे यह तिल तुलसी जी के चरणों में चढ़ा दें और इसी तरह मंत्र का जाप करें और तुलसी जी की परिक्रमा करें। तुलसी जी पर जल चढ़ाते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। जल के पात्र में अगर तिल चुपके रह जाएं तो उन्हें हाथ से निकालकर तुलसी जी की जड़ में चढ़ा दें। आपको जल चढ़ाते समय जूते चप्पल नहीं पहनने और सिर ढककर ही आप यह जल तुलसी जी के चरणों में चढ़ाएं। आज के दिन भूलकर भी प्याज, लहसुन, मदरा या मीठ अंडे का सेवन ना करें। सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। भगवान जी को जो आपने भोग लगाया है उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। ध्यान रखें आप तिल का सेवन ना करें। भोजन में केवल काले तिल का इस्तेमाल करें, सफेद तिल का इस्तेमाल ना करें। आप अपने घर की तुलसी जी का ही इस प्रकार पूजन करें। अगर आपके घर में तुलसी जी ना हो तो मंदिर परिसर में लगी हुई तुलसी जी या सार्वजनिक स्थल पर लगी हुई तुलसी जी का आप पूजन इस प्रकार कर सकते हैं, लेकिन किसी अन्य के घर में लगी हुई तुलसी जी का पूजन ना करें।
रोजाना सामान्य पूजन तो आप अन्य के घर में लगी तुलसी जी का भी कर सकते हैं, लेकिन अपने पितरों के नाम का यह जो पूजन है, यह आपको अपने घर पर लगी तुलसी जी या फिर किसी मंदिर परिसर में लगी हुई तुलसी जी का ही करना चाहिए। आज के दिन हो सके तो तुलसी जी का पौधा अवश्य ही लगाएं। यह पौधा आप अपने घर में लगा सकते हैं या मंदिर में जाकर भी लगा सकते हैं। यह पौधा आपको पितरों के नाम से लगाना चाहिए। ऐसा करने से पितरों को सद्गति मिलती है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें, जिससे वह भी इससे लाभ प्राप्त कर सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।